किधर घूम रही? आओ आओ मेरे साथ। जब गोली चली उस वक्त आप यहीं पे खड़े हुए थे? जी सर, यहीं खड़ा हुआ था मैं। ये चेक कहाँ से आया? बेटा मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा। क्या मतलब? बेटा एक लड़का आया था एनजीओ से, कह रहा था हमारी एनजीओ को पता चला है कि आपकी बेटी को जॉब से निकाल दिया है, ये आपकी हेल्प का चेक है। एक शख्स का एड्रेस पूछने के लिए गया था कि वो यहाँ पे रहता है कि नहीं रहता। मुझे क्या पता था कि आगे से गोली चल जाएगी। तो उन्होंने गोली चला दी ना गोली। तुम फिर आ गए यहाँ पे? मुझे खाला ने बुलाया। क्यों बुलाया खाला ने तुम्हें? टोनी की खबर लानी है। वो जो तूने बद्दुआ दी थी ना, पता करना है कि उसे कहीं लग तो नहीं गई वो। तुम्हें मेरे और टोनी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है, समझे हो तुम? वैसे तुमने अपने दोस्त को समझा दिया ना कि आइंदा ऐसे किसी झगड़े में मत पड़े? सर कोशिश तो की है। आई होप कि आप वो समझ जाए। गुड, ओके। लेकिन मैंने भी तुमसे कहा ना कि मैं पापा और मामा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और मैंने कहा ना कि मैं घर दामाद बन के नहीं रहना चाहता। अब फैसला तुम्हें करना है। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर मिनाहिल समझती हैं कि किसी भी पेशेंट का इलाज जो है वो सिर्फ मेडिसिन और इलेक्ट्रिक शॉक से है। मेरे ख्याल में सर इस बात को ज़्यादा गौर से देखना चाहिए कि उसके पागल होने की बेसिक वजह क्या है। अगर इस चीज़ को हम ध्यान में रखें तो मेरा ख्याल है कि इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। हाँ क्या सोचो? हेलो जी मैं डॉक्टर जहीरी बोल रहा हूँ। क्या? ओह मेरे खुदा, किस हॉस्पिटल में? अच्छा मैं अभी आता हूँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ सर? ओह मासूमा का एक्सीडेंट हो गया। May I come in, sir? लेकिन मेरा पैशन है और तालीम से फायदा उठाने के लिए जॉब कर रहे हैं। क्या हो गया मेरी जिंदगी में हजारों लड़कियां आई और चली गई। इनमें से कुछ तो ऐसी थी जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया, जैसे गुल ने। मैंने भी उन्हें अपने जहन से ठोकर मार कर निकाल दिया। मगर इस बार क्या हुआ? इस मर्तबा ऐसा क्या अलग है? ऐसा क्या है कि पिछले 1 माह से ना ये लड़की मेरे जहन से निकल रही है, ना ही मुझे ठोकर मारी जा रही है। सब गलत हो रहा है, बहुत गलत। मुझे कुछ करना होगा।
किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बना सकता। कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। साया 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 यहाँ पे 2 पेशेंट आए, एक लड़का और लड़की, एक्सीडेंट में। इमरजेंसी में गया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई एम डॉक्टर जहीर, मैं मासूमा का बाप हूँ। ओह ओके। और वो साथ जो एक लड़का था? जी जी, जिब्रान, वो मेरा भतीजा है। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी को अभी दुआ की जरूरत है। और जिब्रान? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। नो। लेकिन हुआ क्या है? उन दोनों को रेस्क्यू वाले लाए थे। वो कह रहे थे कि लड़की और लड़का गहरी खाई में गिर गए थे। लड़का बेचारा तो जख्मों की ताब न लाकर वहीं जां बाक हो गया। लड़की के सर में गहरी चोट आई। डॉक्टर साहब, चोट खतरनाक तो नहीं है? डॉक्टर साहब, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। जब तक MRI रिपोर्ट नहीं आ जाती उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि जख्म कितना गहरा है। तो कीजिए ना, कब करेंगे? थिएटर में ले गए हैं। और मेरा भतीजा कहाँ? डॉक्टर साहब, आप चले मेरे साथ।
दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा। हाँ हाँ खाला, वो बिल्कुल ठीक है। मैं खुद उससे मिला हूँ। कह रहा था कि बिल्कुल फिक्र ना करें, बस मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। जैसी फुर्सत मिलती है जल्दी चक्कर लगाऊंगा। तू सच कह रहा है ना बेटा? लो, भला मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मैं भी तो तेरे बेटे जैसा ही हूँ खाला। टोनी भाई है मेरा। अगर वो किसी मुसीबत में होता तो मैं क्यों छुपाता तुझसे? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं शुक्राने के नफल अदा कर लूं। तुम दोनों बैठो, मैं जाती हूँ। तुम भी शुक्राने के नफल अदा कर लो। मैं क्यों पढ़ूं? मैंने माने ही नहीं थे। क्यों? तुम्हें टोनी की परवाह नहीं है? परवाह है, पर मुझे यकीन था कि मेरा टोनी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा यकीन एक माँ के यकीन से बढ़कर नहीं हो सकता। रुको, टोनी ठीक है ना? गोली लगी है उसे। आइंदा किसी को बद्दुआ दो ना तो कम से कम पहले सोच जरूर लेना। दिल अगर तेरा टूटा है तो जुड़ा मेरा भी नहीं है। अगर मैं तुझे बद्दुआ दूं तो कैसा लगे तुझे? साया 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 साया। टोनी, टोनी मुझे माफ कर दे। मैंने दिल से बद्दुआ तो नहीं दी थी तुझे, और मेरी बद्दुआ तुझे कैसे लग सकती है? मुझे माफ कर दे टोनी। टोनी मुझे माफ कर देगा ना तू? Ooh.
नानू क्या हुआ? नानू नानू क्या हुआ? नानू बोले ना, नानू बोले ना। आंटी क्या हुआ बेटा इनको? आंटी तो पता नहीं। आंटी आंटी उठिए। आंटी तानिया, हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? टोनी, टोनी तुम ठीक हो ना? हाँ मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। वो तैमूर बता रहा था कि तुम्हें गोली लगी है। क्या तैमूर ने बताया था? हाँ। टोनी मुझे माफ कर दे। अब तेरी माफी किस चक्कर में है? वो ना तुझे मेरी बद्दुआ लगी है ना, इसलिए। अच्छा मुझे ये बता, अम्मा को तो नहीं बताया उसने कि मुझे गोली लगी? नहीं, खाला को नहीं पता। बकवास कर रहा था वो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू झूठ बोल रहा है टोनी। देखो तानिया, अगर मुझे गोली लगी होती तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा होता। अच्छा तंग न कर, बंद कर फोन। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला मैंने? यही कि टोनी को गोली लगी है। जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता। जरा सोचा बोलो, दूसरे घर में आवाज जाती है। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है और मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। तुमने झूठ क्यों बोला? ये देख देख, और आगे आगे देखती भी जा। ये तस्वीरें मैंने टोनी से छुपकर बनाई थी और उसने मुझे खाला से छुपाने के लिए कहा था, पर उसने तुझसे छुपाने के लिए नहीं कहा था। और मैं चाहता भी था कि तुझे पता चले कि बद्दुआ देने का अंजाम क्या होता है। सुनो तानी, जाते जाते एक बात तो बताओ, तुम्हें बद्दुआ देनी बड़ी आती है ना? अगर कोई तुम्हें बद्दुआ दे तो क्या तुम सह लोगी? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन? एक्चुअली मैं एक NGO का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी घबराइएगा नहीं और मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। क्या मतलब घबराइएगा नहीं? आप बोल कौन रहे हैं और बात क्या है? एक्चुअली बात यह है कि आपकी वालदा की तबीयत कुछ खराब है। I mean, खराब थी। ये वो सो रही है। अच्छा हाफी, बेटा आपने घबराना नहीं है, मैं आ रही हूँ। ठीक है मम्मा, बाय। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा।
डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स आ गई हमारे? रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेफ्ट साइड पे इंजरी है और ब्लड क्लॉट भी। तो क्या ऑपरेट करना होगा? कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन से ब्लड क्लॉट डिजॉल्व हो जाए, बाकी अल्लाह की रजा। आप लोग दुआ कीजिएगा। हेलो, हाँ ठीक है। सर जिब्रान को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। जनाजा तैयार। मम्मा, हाफी, मम्मा, मम्मा, हाफी। मम्मा, अब कैसे हैं आप? बेहतर हूँ बेटा। मैंने कितनी बार कहा है आपको अपना ख्याल रखा करें, लेकिन आपको मेरी और हाफी की कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो। ये बताओ, तुम किस तरह जल्दी आ गई? वही एनजीओ वाले लड़के का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत अच्छा है वो लड़का। पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि ऐसी कौन सी एनजीओ जो घर में बैठे बेकार लोगों को चेक्स भी फराहम करती है और फिर उनका इलाज भी करवाती है। ये है कौन? दिखने में कैसा है? यंग सा लड़का है बेटा। नाम बताया उसने? हमेशा से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ही कहता रहा। आज बहुत जोर देने के बाद, बहुत सोच विचार के बाद उसने अपना नाम नुमान मलिक बताया। नुमान मलिक? नुमान मलिक? मामा आपने क्या कहा? नुमान मलिक? हाँ हाँ, तुम जानती हो बेटा? दिखने में कैसा है? गोरा चिट्टा है ना, बड़ी बड़ी आंखों वाला? हाँ। नाउ आई गॉट इट मामा। लेकिन है कौन बेटा? जहाँ मैं पहले काम करती थी, ये उस फैक्ट्री का ऑनर। लेकिन वो तो खुद को एनजीओ का। तानिया, बेटा जरा देखना दरवाजे पे कौन है। अच्छा खाला। आगे से हटेगी तो अंदर आऊंगा। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बिस्मिल्लाह, मेरा बीमारी। बिस्मिल्लाह। आ गई तुझे माँ की याद? मैं अपनी माँ को भूला कब हूँ? छूटा कहीं का। आप बैठे 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 बैठे। अम्मा पहले मैंने सोचा कि पैसे भिजवा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी माँ नाराज हो जाती है, तो पैसे मैं खुद ही दे के क्यों ना आऊं। शुक्र है तुझे ख्याल आ गया। अगर इस मर्तबा भी तू पैसे भेज देता ना, तो कसम खुदा की मैंने वो पैसे उठा के तेरे पास ही आ जाना था। बैग किधर है तुम्हारा? बैग तो मैं नहीं लेकर आया। क्यों? वो अम्मा कल मैंने अदालत जाना है एक केस के सिलसिले में, बहुत ज़रूरी है मेरा जाना। मैं फजर के वक्त चला जाऊंगा। तो ऐसा करो, आने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है ना, तुम जाके पहले वो कर लो, हमारे पे एहसान ना करो। सुबह के अभी चले जाओ। अम्मा को शक्ल दिखानी थी ना तुमने, अम्मा ने तुम्हारी शक्ल देख ली, अब तुम जाओ। अम्मा ये इसे क्या हुआ? तू भी तो गलत करता है ना, देखना अभी आया और अभी जा रहा है। ओह तैमूर यार, कैसा है यार तू? ठीक। आज तू सिर्फ मेरे साथ रहेगा बस। हाँ, तुम ले जाओ इसे, क्योंकि हमारे घर में तो सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना पका है। ये बेचारा तो भूखा मर जाएगा, तुम इसे बाहर से खाना खिला लाओ। ले जाओ इसे। चल छोड़ यार इसे, खाला हम अभी आते। अरे तैमूर बेटा। खाला फिक्र ना कर, हम आ जाते हैं ना। चल यार चल 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 चल। जैसे तेरी मर्जी। नहीं पीने दी ना चाय उसको, पी ले अब, खुद तो पी ले। तौबा है, इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। अच्छा तैमूर ये बता कि तेरी जॉब शॉप का कुछ बना या नहीं? बस यार एक जगह पॉइंट होते होते रह गया। कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने पढ़ाई में एवं टाइम ज़ाया किया है। सीरियसली, कोई हुनर ही सीख लेता तो कम से कम अब तक अच्छा खासा कमा तो रहा होता मैं। फजूल की बातें बंद करो। MBA किया तूने, और MBA की बड़ी डिमांड है मार्केट में। हाँ बड़ी डिमांड है, पर मेरे से गरीब आदमी को कौन पूछता है। ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि कोई नौकरी ख़रीद लूँ, और ना ही कोई सिफारिश। अच्छा मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए। ये बता कि वो तानिया तेरी तरफ राग़िब हुई है कि नहीं, और तू कितना चाहता है उसे? मेरे चाहने से क्या होता है यार, जब उसकी मर्जी ही नहीं है तो फिर। अच्छा इस तरह दिल हार के मत बैठ, अगर दिल हार गया तो कुछ नहीं होने वाला। चलो लेट्स सी। चला यार वो चाय भी है, आजा चल। दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा।
जी नुमान साहब गुलजीरा बात कर रहे हैं। नंबर तो आपने पहचान ही लिया होगा। जी जी बिल्कुल। मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। जी कहाँ है आप? जी मैं हाँ मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ आपने डांटा था, जहाँ आपने मेरी फ्रेंडशिप की ऑफर को ठुकराया था। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। मामा मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। गुल बेटा मैं सब समझ गई हूँ। शायद वो अपनी शर्मिंदगी मिटाना चाहता है। उसने मेरी जान बचाई है तो मुझसे बहुत मुहज्जब अंदाज में बात करना। जी हेलो मामा। हेलो जानी, आ गई हवाई? आ गई। कितनी बार तुम्हें समझाया बच्चे की गाड़ी आहिस्ता चलाया कर। तुम्हारी गाड़ी की चीखें सुनकर उफ, मेरा तो दम निकल जाता है। मामा अब आपको इस रूटीन का आदी हो जाना चाहिए। खुदा का वास्ता, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप हर बात में खुदा को बीच में क्यों ले आती हैं। भाई जो काम हमारे करने का है वो तो हमें ही करना चाहिए ना। मेरी जान, मेरा बच्चा वो इसलिए कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे तेज गाड़ी चलाने में भी खुदा की मर्जी है। फिर आप मुझे मना ना किया करें। ओफो, एक तो तुम्हारे बाबा तुम्हारी समझ में मेरी बातें कभी नहीं आएंगी। नहीं आती। चलो या अल्लाह रहम कर हम पे। अगर हमसे कोई कोताही हो गई है तो हमें माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह। दफनाए मेरी बेटी की खुशियों को। हाँ, दफनाया अपनी बेटी की खुशियों को भी और अपने दिल के उस हिस्से को भी जिसे बड़े प्यार से उसके वालिदैन के मरने के बाद गोद लिया था मैंने। और आज उन्हीं वालिदैन के पहलू में खुद ही अपने हाथों से उतार दिया मैं। हौसला करें सर, सब्र से काम लें। अवैस, जाओ बेटा जाओ, जाओ तुम आराम कर लो जाके, जाओ। नहीं सर, मैं यहीं रुकूंगा। अरे बेटा कोई ज़रूरत हुई तो मैं फ़ोन कर लूँगा ना तुम्हें। जाओ, थक गए हो। देखो देखो बेटा, जाने वाला तो चला गया, अब जो बच गया है और दरमियान में लटका है उसे भी तो बचाना है ना। जाओ आराम कर लो जाके। सर कोई मसला नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। आपने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करने दिया। बेटा मैं हॉस्पिटल आ नहीं सकूंगा ना, कल तो आप ही में जाना होगा। जाके आराम कर लें प्लीज़। जी सर।